की तरह हर सोमवार को और हर बुधवार को हम लोग जुड़ने वाले हो सके। परमेश्वर तू महान है, हमको समय देता है प्रभु जी, लेकिन हम उस समय का इस्तेमाल नहीं करने पाते। पिता परमेश्वर, तूने हमको बताया है प्रभु जी कि संगति करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर, एक दूसरे को बताते रहना हमारे बहुत जरूरी है प्रभु। इब्रानियों 10 अध्याय में वापस माने उसकी 25वीं आयत में तूने हमको बताया है, एक दूसरे के साथ संगति करो और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते रहो। जल्द वो समय निकट है जब प्रभु इस संसार में आएगा। पिता, हम लोग तैयार रह सके प्रभु जी उसके आगमन के लिए। पिता, अब इस जगह पर अपनी उपस्थिति का एहसास हम सबको कराना प्रभु, ताकि हम इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलकर तेरी आराधना करते जाएं। पिता, मेरी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आमेन। मुझे लगता है प्रसाद भाई उसके बाद करना था, उन्होंने कर दिया पनवेल से। तो हम फाइनली मैं निवेदन करता हूँ भाई हैरिसन सॉलोमन फाइनल प्रेयर करें, फिर हम गाने की ओर चलते हैं। हमारे प्यारे जीवते सच्चे विश्वासयोग्य परमेश्वर, इस शाम के समय आपके चरणों में आकर झुककर आपको दंडवत करते, धन्यवाद देते हैं, स्तुति बड़ाई करते हैं समय के लिए, संगति के लिए जो आपके प्रिय लोगों के साथ प्यार पूजी आपने हमको दिया। प्यार पूजी धन्यवाद देते हैं। प्यार पूजी इस तरीके से वचनों के द्वारा प्यार पूजी आप हमसे बातें करते हैं, हमको चिताते हैं, बताते हैं, ताकि प्यार पूजी इस अंतिम समय में प्यार पूजी जबकि आपका आना बहुत ही निकट है प्यार पूजी, आप हमको तैयार करें खुदावंद। प्यार पूजी आपके सामने खड़े होने के योग्य हमको बनाए प्यार पूजी, हमारे जीवन के द्वारा प्यार पूजी आपके नाम को महिमा मिले। जैसे हनोक प्यार पूजी आपके साथ साथ चलता था पर हवा में उठा लिया गया प्यार पूजी, लोप हो गया प्यार पूजी, उसी प्रकार से आप हमारी भी सहायता करें, मदद करें, वचनों के द्वारा चितौनी पाकर, संगति के द्वारा चितौनी पाकर प्यार पूजी हम आपके साथ साथ चलते हुए पाए जाए प्यार पूजी। और आपके साथ बादलों पर जब आप आए तो आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाए प्यार पूजी, इसी दया को दिखाए प्यार पूजी। विनती प्रार्थना करते हैं आपके दास भाई जी के जॉनसन के लिए पूजी, आपके दास को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्यार पूजी आप वचन के द्वारा बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें प्यार पूजी, उनके निर्बल दुर्बल शरीर में अपनी स्वर्ग की सामर्थ को डाले। बुढ़ापे में आज तक पूजी आपने संभाला है, आभारी आगे भी आप संभाले प्यार पूजी। पूरे सभा का जिम्मा प्यार पूजी आपके घायल सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, आरंभ से लेकर अंत तक प्यार पूजी आप ही अगुवाई करें, आप ही चलाए प्यार पूजी। इंटरनेट और तमाम बातों को प्यार पूजी सबको कंट्रोल में रखे, गीत के गाने में, बाइबल के पढ़ने में, और आपके दास भाई जी के जॉनसन जो वचन लाते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लाने के लिए आप सहायता करें। और प्यार प्रभु जी बोलने वाला मनुष्य नहीं लेकिन आपकी आत्मा हो प्यार प्रभु जी, ऐसी दया को दिखाए प्यार प्रभु जी। इस छोटी सी विनती धन्यवाद को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए आप सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। अभी सिस्टर एस्तेर मिरियाल हमें गाने में अगुवाई करेंगे। ओवर टू सिस्टर एस्तेर। Yeah, praise Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड सिस्टर। Song number 201, सियोन के किताब में से, प्रभु तेरी अनमोल करुणा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य में गाऊंगा, नित्य में गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य में गाऊंगा, नित्य में गाऊंगा। पीढ़ी तो अमर अमर तेरी दया,
तेरी दया। कलवरी क्रूस पर लंबा कर वाचा स्थिर किया। पाप क्षमा है किया। कलवरी क्रूस पर लंबा कर वाचा स्थिर किया। पाप क्षमा है किया। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा। नित्य मैं गाऊंगा। हर परेशानी भरपूर जय देता। हर परीक्षा में तू ही मुझको भरपूर जय। भरपूर जय देता। करुणा करके मुझको छुड़ाता। विश्वास योग्य त्राता। विश्वास योग्य त्राता। करुणा करके मुझको छुड़ाता। विश्वास योग्य त्राता। विश्वास योग्य त्राता। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा। नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा। नित्य मैं गाऊंगा। हर दिन हास्यलता। हर दिन हास्यलता। सच्चाई तेरी अति महान है। तू ना बदलता। तू ना बदलता। सच्चाई तेरी अति महान है। तू ना बदलता। तू ना बदलता। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा। नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा। नित्य मैं गाऊंगा। तेरे को दिल रखेगा।
रखेगा। विश्वास योग्य प्रभु तू मेरी रक्षा करेगा। रक्षा करेगा। विश्वास योग्य प्रभु तू मेरी रक्षा करेगा। रक्षा करेगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा। नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा। नित्य मैं गाऊंगा। अच्छी कुश्ती में पाऊंगा। अच्छी कुश्ती में पाऊंगा। महिमा मुकुट तुझसे लूंगा। हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा। महिमा मुकुट तुझसे लूंगा। हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा। नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी करुणा नित्य मैं गाऊंगा। नित्य मैं गाऊंगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट। सिस्टर एस्तेर, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। तो एक रिक्वेस्ट है, अगला गाना समय अब थोड़ा बाकी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर मार्टिना गाएं। सिस्टर मार्टिना, रिक्वेस्ट सिस्टर मार्टिना अगला गाना गाए, समय अभी थोड़ा बाकी है। जी भैया, सबको जय मसीह की। समय अब थोड़ा बाकी रहा। समय अब थोड़ा बाकी रहा। आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा। जरा भी देर ना करेगा। प्रभु के आने तक धीरज धरे। अचानक निश्चय वो आएगा। प्रभु के आने तक धीरज धरे। अचानक निश्चय वो आएगा। उसके आने को जो प्रिय जानते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा। उसके आने को जो प्रिय जानते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा।
समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा, उसका आना अब नजदीक जानकर, संगति में हम बने रहे, उसका आना अब नजदीक जानकर, संगति में हम बने रहे, उसके वचन का पालन करें हम, उसकी हम करते हैं प्रतीक्षा, उसके वचन का पालन करें हम, उसकी हम करते हैं प्रतीक्षा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा, आत्मिक पतन अब हम देखते हैं, प्रेम सबका ठंडा हो रहा है, आत्मिक पतन अब हम देखते हैं, प्रेम सबका ठंडा हो रहा है, आंखें खोले और जाग उठे सब, यदि छूट जाएंगे क्या हाल होगा, आंखें खोले और जाग उठे सब, यदि छूट जाएंगे क्या हाल होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा, विश्वासी सब अपनी धुन में आज हैं, कोई जागते और कोई सोते हैं, विश्वासी सब अपनी धुन में आज हैं, कोई जागते और कोई सोते हैं, उठाए जाएंगे जागने वाले तब, रहने वालों का क्या हाल होगा, उठाए जाएंगे जागने वाले तब, रहने वालों का क्या हाल होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा, नूह का जमाना हम स्मरण करें, पश्चाताप के द्वारा सब ठीक ठाक करें, नूह का जमाना हम स्मरण करें, पश्चाताप के द्वारा सब ठीक ठाक करें, छुटकारे का दिन अब तो नजदीक है, उसके बाद अनंत विश्राम होगा, छुटकारे का दिन अब तो नजदीक है, उसके बाद अनंत विश्राम होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा,
आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। अभी हम वचन की ओर चलते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास जी.के. जॉनसन दमोह से जुड़े हैं। वो 87 इयर्स के उनका उम्र है। इस उम्र में भी उनका हम देख सकते हैं जो प्यार प्रभु के लिए और हम लोगों के लिए, ये वचन और दूसरे आगमन पे हमें जागृत करने के लिए वो अभी भी तैयार है इस उम्र में भी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में इनकी हेल्थ के लिए आप जरूर प्रार्थना में याद रखें। और निवेदन करता हूं कि सिस्टर उमा हमें बाइबल रीडिंग में सहायता करें। ओवर टू जी.के. जॉनसन अंकल। आइए भाई बहनों, आज का हम लोग वचन देखें। शुरू करेंगे दूसरा सामुएल निकालिए, सेकंड सामुएल, दूसरा सामुएल 19वां अध्याय 10वीं आयत पढ़िए। सेकंड सामुएल चैप्टर 90 वर्स 10। परंतु अब शालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो? राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे प्रेमी स्वर्गीय दयालु पिता प्रभु यीशु, हम लोग आपके चरणों में आए हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि जीवन की लंबी यात्रा में यहाँ तक पहुंचा दिया और आगे भी आप सदा हमारे साथ हैं। आज शाम का समय आपने दिया है, हम धन्यवाद करते हुए इस पर आशीष मांगते हैं। हम लोग तो आए हैं आपकी आवाज सुनने के लिए, इसलिए विनती करते हैं स्वर्गीय पिता, हम लोग के लिए जो संदेश है आपकी ओर से, वो आप अपने आत्मा के द्वारा दीजिए। हमारी विनती ऐसी है कि विचार भी, शब्द भी, सभी आपकी ओर से दिए जाए और स्वर्गीय पिता हम लोगों को आपका वचन को समझने में भी सहायता कीजिए। तो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज का जो वचन हमने देखा कि तुम राजा के लौटने की चर्चा क्यों नहीं करते। लेकिन मैं बोलूंगा परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि इन दिनों में संसार में कई जगह जो परमेश्वर के लोग हैं, छुड़ाए हुए लोग, वो लोग अब यीशु राजा के लौटने की चर्चा कर रहे हैं। बड़ा धन्यवाद। हमारा विषय भी वही है, यीशु राजा के लौटने की चर्चा हम करेंगे जैसा प्रभु सहायता करेंगे। तो याद रखिए, मैंने बताया दुनिया में ये बात चल तो पड़ी है, इसकी चर्चा तो होने लगी है ना। कई जगह से मालूम पड़ता है कि प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में चर्चा होने लगी है। बड़ा धन्यवाद हो। लेकिन इसके बारे में हम लोग और स्टडी करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। यीशु राजा के लौटने का या प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का जो विषय है, वो इन दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। और अगर हम लोग छुड़ाए हुए लोग हैं, तो हमारे लिए ये विषय सबसे प्यारा होना चाहिए। याद रखिए। हाँ, तो हम लोग देखेंगे। तो समय तो काफी बीत गया, हालांकि अब याद रखिए कि परमेश्वर अपने योजना के हिसाब से काम करते है ना। परमेश्वर की योजनाओं को हम नहीं बोल सकते, हम डिक्टेट नहीं कर सकते, पर परमेश्वर की योजनाओं को हम लोग को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब परमेश्वर ने
अपने पुत्र के आने के बारे में, यानी प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के आने में बोला था, वो तो बहुत समय हो, वो तो उत्पत्ति 3:15 में बोला था कि एक आएगा जो तेरे सिर को, सांप के सिर को कुचल देगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा, वो तेरे सिर को कुचल देगा। लेकिन याद रखिए, वो बोलने के बाद 4000 साल, 4000 ईयर्स तक, हाँ, तो परमेश्वर का टाइम होता है ना। जब समय आया तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रकट किया, जो गलती 4:4 में आता। इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला आई विल कम अगेन, मैं फिर आऊंगा, तो उसका भी एक टाइम होता है, प्रभु का टाइम होता है ना। और अब लग रहा है उसका टाइम आ गया है। उसका टाइम आ गया, हम कैसे बोल सकते हैं? उसका टाइम आ गया ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे प्रभु ने हम लोगों को अंधेरे में नहीं रखा है। अपने आगमन के बारे में उसने हम लोगों को बहुत से निशान दिए। हाँ, ये बात दूसरी है कि कोई खास दिन और कोई खास घंटा नहीं बताया, और ठीक भी है, नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया है कि जहां हमको समझ जाए कि हमारे प्रभु द्वार पर आ गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। तो याद रखिए, अब ये सवाल पूछा जाता है हम कि प्रभु यीशु दोबारा क्यों आते हैं। मैंने बताया, एक तो परमेश्वर की योजना है, उसके हिसाब से प्रभु आते हैं, उनका टाइम हो गया आने का। फिर दूसरी बात ये कि जिन लोगों को प्रभु ने छुड़ाया, इतना बड़ा दाम देके, मेरे को और आपको संसार के हर एक देश, राज्य, जाति, भाषा में से मेमने के खून के द्वारा, प्रभु यीशु के बलिदान, उसके खून के द्वारा हम छुड़ाए गए, तो कितने प्यारे हो सकते हैं। हाँ, तो इतना प्यारे हो सकते हैं। तो याद रखिए, उन लोगों को लेने के लिए प्रभु आते हैं, पहली बात तो ये। हाँ, और खासकर जो छुड़ाए हुए लोग हैं, उनमें से जो बाट जो रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि सब बाट जो रहे कि नहीं। आप देखिए, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 28वीं आयत पढ़िए, Hebrews chapter 9 verse 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ऐसा, वो पहली बार आया था, वो तो बहुत टाइम हो गया। अब दूसरी बार जो आ रहा है, किनके लिए आ रहा है? वो लोग जो उसकी बाट जो रहे हैं, है ना। अगर मैं और आप बाट जोने वालों में है ना, तो हमारे लिए आ रहा है। हाँ, ये बात है। मैंने बताया ना कि ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो विषय है, ये हम अगर प्रभु के बच्चे हैं तो हमारे लिए सबसे प्यारा होना चाहिए। बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन, कि ऐसे लोग जो उसके दूसरे आगमन के लिए बड़े ललायित हैं, बड़े उत्सुक हैं, और बड़े ध्यान से बात जोते हैं, उनके क्राउन देगा। ऐसा भी नहीं, खाली ले जाने की बात नहीं कर रहा है। अब देखिए, पौलुस, प्रभु के दास पौलुस ने क्या बोला, दूसरा तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 8, दूसरा तिमोथी 4 उसकी 8वीं आयत पढ़े। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ऐसा क्या, ये जो ये बात की प्रभु यीशु आ रहे हैं, हमारे लिए सबसे प्यारी है, होना चाहिए, तो उनको क्राउन भी देगा। अच्छा, और भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के आने के पीछे और क्या क्या विचार है। याद रखिए, मैंने बताया परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार काम कर रहा है। अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर अपने प्लान में, अपनी योजनाओं में कहां तक पहुंचे। परमेश्वर अपनी योजना में कहां तक आ गए और आगे क्या करना है, ये सब तो परमेश्वर के वचन में दिया है ना। अच्छा, तो प्रभु यीशु आ रहे हैं, हम बोलते हैं, तो एक हमने देखा कि
अपने लोगों के लिए जो रात दिन उसकी बाट जो रहे हैं उनके लिए आ रहे हैं, और काय के लिए आ रहे हैं? पहला थिस्सलुनी, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 1 वर्स 10। पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय 10वीं आयत। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। अच्छा, तो और क्या टाइम आ गया? अरे क्रोध का समय आ गया, निशान नहीं दिख रहे क्या? परमेश्वर के आने वाला क्रोध जो दुनिया पे आ रहा है, उसके तो निशान शुरू हो गए। अभी फुल फोर्स पे तो नहीं आया है, पर दुनिया की जो घटनाएं हो रही क्या बता रही? तो प्रभु यीशु क्यों आ रहे हैं? प्रभु यीशु इसलिए आ रहे हैं कि वो जो बड़ा भयानक क्रोध दुनिया पे आ रहा है पापियों पे, जो प्रभु को नहीं मानते, उसके समाचार को नहीं मानते, उसके आने के पहले प्रभु अपने लोगों को निकाल लेंगे। देखा आपने? ये प्लान है प्रभु का, इसलिए प्रभु आ रहे हैं। हालांकि और बहुत सी बातें हैं बाइबल में। और याद रखिए, ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरा जो सेकंड कमिंग की जो बात हम करते हैं, वो किसी ने बताया कि न्यू टेस्टमेंट में करीब 350 बार आया। न्यू टेस्टमेंट के अंदर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के जो रेफरेंसेस है, वो करीब 350 से ऊपर है। कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, है ना? तो अगर आप ये देखते जाएंगे, जहां बोला मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, किस बात के लिए? अब एक जगह बोलता मैं आ रहा हूँ, रिवॉर्ड देने भी आ रहा हूँ। तो ये चीज है। तो पहली बात ये है कि प्रभु यीशु आ रहे हैं, उनका टाइम हो गया, परमेश्वर की योजना के हिसाब से टाइम हो गया, और अपने लोगों को ले जाने के लिए। क्यों हम लोग के लिए थोड़ी क्रोध है। अब देखते हैं पुराने नियम में भी और नए नियम में भी क्रोध की चर्चा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आया था, आपने पढ़ा होगा, है ना? लूका 3 में भी, मत्ती 3 में भी। क्या? जब भीड़ की भीड़ बपतिस्मा लेने आती थी तो क्या बोलता था? लूका 3 का 7 और 8 पढ़िए। लूक चैप्टर 3 वर्स 7 एंड 8। जो भीड़ की भीड़ उसे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे साप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करा सकता है। क्या बोला? आने वाला क्रोध। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बहुत से रेफरेंसेस हैं। क्या वो बड़ा भयानक होगा? लिखा, जाति जाति के लोग सह नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। तो उसके पहले क्या अपने लोगों को नहीं ले जाएगा? क्या क्रोध हमारे लिए नहीं? हमारे लिए नहीं है, क्रोध उनके लिए है जो मन नहीं फिराए हैं, जो अपने पापों से पश्चाताप नहीं किए हैं, जो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किए हैं, जो नया जन्म नहीं पाए हैं। ये क्रोध उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, जो हमको ले जाने के लिए आता है। दूसरी बात ये कि प्रभु यीशु उद्धार का काम पूरा करने के लिए आते हैं। क्या काम रह गया भाई? फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 6वीं आयत पढ़ी। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अच्छा, क्या काम रह गया भाई? हमारे आत्मा का तो उद्धार हो गया, अब क्या बाकी रह गया? बाकी नहीं रह गया। अरे भाई, ये जो हाड़ मांस का शरीर है, हाँ, टूट फूट जाता है, एक्सीडेंट होता है, बीमारी आती है, मर भी जाता है, बुढ़ा हो जाता है, दांत टूट जाते हैं, आंख से दिखता नहीं है। क्या इसको चेंज नहीं करेगा? हाँ। तो क्या उद्धार बाकी रह गया? शरीर का उद्धार बाकी। ये कब होगा? ये जब प्रभु यीशु आए तो क्या होगा?
तो हमारा ये दीन शरीर महिमा का शरीर के समान, दे शैल बी लाइक एंजल्स, प्रभु ने बोला उस प्रदूतों के समान। आप देखिए रोमियो की पत्री आप निकालिए, रोमियो की पत्री का आप 8वां अध्याय निकालिए, कहता है हम अपने छुटकारे की बाट जोते हैं। 23वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। ऐसा है, ये कब होगा कंप्लीट? ये जब प्रभु यीशु आएंगे ना तब कंप्लीट होगा। लिखा है हम उसको देखेंगे, उसके समान हो जाएंगे। और ये कितना टाइम लगेगा? ये पलक मारते में जाएगा, पलक मारते में। हाँ, आप देखिए ना, पहला कुरिन्थी का 15वां अध्याय निकालिए। पहला कुरिन्थी 15 जो है रिजरेक्शन का, बाइबल में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला कुरिन्थी का 15वां अध्याय हम निकालेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। आप पढ़िए, क्या होगा? वर्स 52, वर्स 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ऐसा होगा। पलक में कितना टाइम लगता है? पलक झपकने में। अच्छा, ये आज ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बातों को कितनी देर रह गई? कोई देर नहीं रही। वो पूछ रहा है रात कितनी बाकी रही? रात खत्म हो गई, दिन निकलने वाला है। याद रखिए, ये बात पक्की बात समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते देखते हो, आप देख रहे हैं क्या? हाँ, कितना टाइम रह गया? ये विचार नहीं आना चाहिए क्या ये अभी देर लगी? परमेश्वर का एक दास ऐसे ही सोचने लगा, क्या अरे अभी मालिक के आने में देर लगेगी तो खाना पीना करो ना। क्या लिखा? मत्ती 24 का 48 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 48-49। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। और आगे, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। एक्चुअली अगर वो तैयार ठीक रहता ना तो उसको तो निकल जाना था, लेकिन उसके जीवन में डाउनफॉल या ढील क्यों आ गई? क्योंकि ये विचार आया, अरे ऐसा कई साल से सुन रहे हैं यार, अरे कई सालों से सुन रहे हैं, तो अरे नहीं अभी नहीं आएगा, तो क्या हो गया? और डाउनफॉल हो गया, आत्मिक जीवन में गड़बड़ी आ गई, इसकी बुराई उसकी बुराई, फलाना बुराई, खाना पीना दुनियादारी में फंस गया। फिर क्या हुआ? अचानक मालिक आ गया और इसका भाग अविश्वासियों के साथ नहीं होना था, पर वहां चला गया। अभी हम लोगों ने क्या गाना गाया? वो जागने वाले चले गए और सोने वाले रह गए। फिर पीछे रह गए तो क्या हुआ? पीछे रह गए तो फंस गए भाई, क्रोध के पीरियड में फंस गए, शरीर के ऊपर दंड आ गया। अगर दुनिया में लोग मर रहे हैं लड़ाइयों में, भूकंपों में, तो इनको भी मरना पड़ेगा। कि आत्मा नाश नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ने प्रॉमिस किया है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने वायदे से पीछे नहीं हटते। आदमी पीछे हट जाते, अरे मैं हमने नहीं बोला था ऐसा लेकिन नहीं, प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या बोला? दुनिया का कोई भी पापी हो, कैसा भी पापी हो, अगर वो अपने मन से पछताव करता है, जैसे मैं
ये लूका 18:13 में वो महसूल लेने वाले ने बोला, गॉड बी मर्सीफुल टू मी, परमेश्वर मुझ पापी को दया करो, दया करिए। अगर इस प्रकार से पछताव करके और विश्वास लाया है तो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन तो पाएगा, हम अनंत जीवन की बात तो नहीं कर रहे, हम तो राजा के लौटने की बात कर रहे। याद रखिए, तो ऐसा होगा, याद रखिए। तो हमने देखा कि हम तो इसके लिए नहीं है, तो परमेश्वर प्रभु आ रहे हैं, तो कई कारण आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं वो, अब उनको न्याय करना है। हाँ, बहुत समय दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार 2000 साल से ऊपर हो गया। हर एक देश, राज्य, जाति, भाषा, किसी ने बताया कि बाइबल 2000 भाषाओं से भी ऊपर प्रिंट की गई और सारे दुनिया में प्रचार हुआ। तो काफी समय दिया ना, बहुत समय दिया, 2000 साल से ऊपर हो गया। अब क्या टाइम आया? अब न्याय करने का टाइम आया। अब वो आ रहा काई के लिए? अब वो आ रहा न्याय करने। याद रखिए, तो संसार के लोगों का न्याय नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि इतना भयानक पाप और बदमाशी और कुकर्म और अधर्म से भरा हुआ। हमारे प्रभु ने बोला था, जब चेलों ने पूछा था, प्रभु आपके आने के बताओ, तो क्या बोला? जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मेरा आना होगा। अब अगर आपको नूह के दिनों के बारे में जानना है तो उत्पत्ति 6 में जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ था उत्पत्ति 6 में? लिखा है, पृथ्वी पर आदमी बढ़ने लगे, मैन मल्टीप्लाइड ऑन अर्थ। अरे भीड़ लगी। आज कितना आदमी है? आप बाजार में, सड़कों पे आप देखिए ना, सड़क पार करने के लिए आपको नहीं रुकना पड़ता, आदमी भर गया, 700 करोड़ से ऊपर चले गए आदमी। और जब आदमी बढ़ गए तो वायलेंस और पाप बढ़ गया जगह जगह। आए दिन आप हत्या और लूटपाट और रेप और क्या क्या बातें सुनते हैं, है ना? पेपर भरे पड़े खबरों से। तो जब परमेश्वर ने देखा कि सारी पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, तो फिर उसके मन में आया कि मैं अब इसको नाश करूंगा। तो प्रभु ने क्या बोला? जैसे नूह के दिन थे, याद रखिए। और फिर वो प्रभु आए, पर उसके पहले वही चीज, जलजला आने के पहले प्रभु ने अपने दास नूह और उसके घराने को जहाज के मैंने उठा लिया था। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, जहाज ऊपर चला गया। तो ये यार, अगर कोई पूछे प्रभु यीशु क्यों आ रहे हैं, अरे इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि आगे उनको सारी दुनिया का न्याय करना है। सारी पृथ्वी पाप से, अधर्म से भर गई है, कहते घड़ा भर गया। हाँ, एक समय प्रभु ने अपने दास से क्या बोला था? 400 साल तक तेरे लोग किसी देश में गुलाम रहेंगे। क्यों? क्योंकि एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। अधर्म पूरा, आप देखिए ना, उत्पत्ति का 18 का 15 पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 18। इसी दिन यहोवा ने इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेके परात नामक बड़ा नद तक जितना देश है। सिस्टर चैप्टर 15 वर्स वर्स 18। 15। यस, उत्पत्ति चैप्टर 15 वर्स 18। 15 का 15 पढ़िए। 15 का। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। और आगे? पर वह चौथी पीढ़ी यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। ऐसा है। तो आज क्या बोले? आज अधर्म पूरा, आज तो घड़ा भर गया भाई। हाँ, लोग करा रहे हैं। तो ये टाइम आ गया हमारे प्रभु के आगमन का, और इसलिए अब प्रभु क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं, न्याय करने के लिए आ रहे हैं। याद रखिए, इसमें कई रीजन है, कई कारण है। प्रभु आ रहे हैं, न्याय करने के लिए आ रहे हैं। और काय के लिए आ रहे हैं?
इसराइल का उद्धार कर देगा। हाँ हाँ, रोमियो की पत्री निकालिए, रोमन चैप्टर 11 वर्स 26, रोमी 11 का 26। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और आप भक्ति को आयूब के दूर करेगा, आयूब से दूर करेगा। ऐसे है, क्या हो गया? ये कौन लोग हैं? ये इसराइली कौन लोग हैं? ये बाप दादों के प्यारे हैं। किसके वंश के लोग हैं? ये इब्राहिम, इजाक, याकूब के वंश के लोग हैं। फिर परमेश्वर ने इनको अपनी प्रजा बनाया और बहुत से प्रोमिसेस दिए हैं इनके लिए, पर ये आ तो गए। करीब 2000 साल के बाद इसराइली लोग अपने देश में आ तो गए, पर क्या वो प्रभु यीशु को मानते हैं? प्रभु यीशु को नहीं मानते। बाइबल में क्या लिखा है मत्ती 28 में, कि वो आज तक ये बात इसराइलियों में प्रचलित है। क्या बात? अरे चेले आए थे, रात में चुरा ले गए उसकी बॉडी को और बोल दिया जी उठा। फिर वो आया था, उसको नहीं मानते। कि अब क्या बोलते? बोलते हमारा मसीहा आने वाला है। ऐसा वो बार बार पूछते थे, अरे क्या तू मसीहा है? क्या तू मसीहा है? उनके हिसाब से मसीहा वही होगा जो रोमियो को खदेड़ देगा और राज दे देगा, दाऊद का राज आएगा। पर ये नहीं समझते थे कि मसीह को पहले दुख उठाना है, मसीह को पहले मरना है, इसलिए वो रिजेक्ट कर दिए। फिर वो अब वो किसकी बाढ़ चो रहे हैं? वो भी बाढ़ चो रहे हैं, याद रखिए, पर एक गलत आदमी की बाढ़ चो रहे हैं। कैसे करके? यूहन्ना 5 का 43 पढ़िए, जॉन चैप्टर 5 वर्स 43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। किसकी ओर इशारा किया? प्रभु यीशु ने किसकी ओर इशारा किया? अगर कोई आए, कौन आएगा? एंटी क्राइस्ट का आ गया टाइम आने का। इसराइलियों के साथ वाचा करेगा, उनकी मदद करेगा, बोलेगा मैं पूरा राह दिलाऊंगा, मंदिर भी बनेगा। क्या आप इंटरनेट में नहीं देख रहे? क्या इंटरनेट में क्या कि वो मंदिर बनने वाला है? इसराइलियों ने अपना प्रोग्राम बना लिया, वह मंदिर बनेगा। कहाँ? जहां पर वो टेम्पल माउंट में जहां मस्जिद खड़ी है। अच्छा, वो चीजें तो है। तो मेरा पॉइंट ये है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे इसराइलियों को बचाना, उद्धार देना। ये कब उद्धार पाएंगे? ये भारी क्लेश में। याद रखिए, इसराइलियों के लिए बड़ा भारी क्लेश बाकी है। कुछ लड़ाइयां तो अभी आप सुन रहे होंगे। और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर ये आएंगे, या आएंगे, फिर ये बहुत रोएंगे। क्या लिखा? ये उद्धार पाएंगे पूरा इसराइल। अभी वैसे किसी ने बताया कि अगर आप वहां इसराइल में जहाँ प्रचार करते तो इक्के दुक्के विश्वास लाते हैं, तो वो प्लान नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर का प्लान है पूरा इसराइल एक ही दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। आप देखिए, जकरिया 12 का 10 पढ़िए, जकरिया नबी 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़िए। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। करते हैं। ये होने वाला है, ये होने वाला है। परमेश्वर इनको बचाएगा, प्रॉमिस किया है। वो मैंने बताया, वो बाप दादों के प्यारे हैं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को भूला नहीं है। अच्छा, तो ये तो रीजन हमने, अगर आप कुछ पूछे कि प्रभु यीशु क्यों आ रहे, ये सब उसके रीजन हैं। फिर प्रभु क्या आ रहे? प्रभु क्यों आ रहे?
प्रभु आ रहे हैं राज करने के लिए। फिर ये ह्यूमन गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। फिर राज कौन करेगा? राज प्रभु करेंगे और राज प्रभु के लोग करेंगे। जयवंत विश्वासी राज करेंगे, सब नया कर देगा। कहता बेहोल्ड आई मेक एवरीथिंग न्यू। आने वाला है, आने ही वाला है। अब क्या क्या चर्चा करें आपसे? हाँ, ये पृथ्वी की क्या दशा है आप देख रहे हैं ना। ये बाइबल बोलती पृथ्वी करा रही है। आप देखिए ना, रोमी 8 का आप पढ़िए, रोमी 8 का 22 पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 22। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ऐसा है, हाँ। क्यों कि जब आदम ने पाप किया था तब परमेश्वर ने क्या बोला था? ये पृथ्वी तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तू खेती की उपज खाएगा और अपने पसीने की रोटी खाएगा। तो पृथ्वी की क्या दशा है आप देख रहे हैं ना। जगह जगह क्या हो रहा है? सूखी पड़ गए, आग पड़ गए, और ये बाढ़ आके सब फसल भी चौपट हो रही है। फिर क्या करेगा? न बनेगा नया आकाश और नई पृथ्वी। बड़ा धन्यवाद हो प्रभु का। बहुत सी बातें हम लोग कहाँ तक उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, आइए देखिए। तो हमारे लिए ये बहुत आनंद का समय आ रहा है ना। मैं बोलूंगा हम लोग का सबसे बड़ा आनंद कब आएगा? हमारा सबसे बड़ा आनंद आएगा जब हम प्रभु यीशु आएंगे, है ना। और हम लोग गाते गाते बादलों पर उठा ली जाएगी। प्रभु के दासों ने गाना नहीं बनाया कि गाते गाते चले गए, बहुत धन्यवाद हो, सबसे छूट गए। ठीक है, पर याद रखिए उसके लिए तैयारी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो सब क्रिश्चियन, सब मसीही सब चले जाएंगे क्या? ना, पहली बात तो ये कि सब जो मसीही कहलाते हैं दुनिया में, सब जो क्रिश्चियन कहलाते हैं वो क्रिश्चियन नहीं है, ऐसा। हाँ, सब जो मसीही कहलाते हैं वो क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रिश्चियन रिलीजन में है, वो धर्म में आ गए। अरे भाई, मेरे माता पिता क्रिश्चियन थे ना, तो मेरा भी आ गया। अब मेरा नाम भी ऐसा रख दिया, बताइए, इतना बड़ा नाम रख दिया, जॉर्ज किंग्सले जॉनसन, जी के जॉनसन। मेरे से पूछा था? मेरे से तो नहीं पूछा। और क्या हुआ? ऐसे ही हुआ। प्रभु ने बोला कैसा बहुत सा काम कैसा हुआ जब परमेश्वर ने अपने दासों को बोला जाओ सारी पृथ्वी में जाओ तो समाचार सुनाओ। तब शैतान ने क्या किया? तब शैतान ने अपने दासों को भी भेजा। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने भी क्रिश्चियन बना दिए। कौन टाइप के? आप देखिए, आप ये मत्ती 23 का 15 पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 15। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हो। देखिए, बहुत सा काम ऐसे ही हुआ। क्या? परमेश्वर शैतान ने अपने दासों को, वो बाइबल भी लेके आए, यीशु मसीह के नाम से भी आए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान जो है वो सरदूत का रूप ही था। उसके काम करने का तरीका ऐसा है, लोग धोखा खा जाते। तो ये कहता तुम जाके, अरे समुद्र पार दूर दूर तक गए लोगों को अपने मत में लाने के लिए। कैसे करके लाए? ऐसे करके लाए, है ना। नकली काम खड़ा कर दिया, काउंटरफीट क्रिश्चियन ही दुनिया में खड़ी हो गई। इसलिए ये बोलना कि क्या प्रभु यीशु आने पर सब जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी में होना एक बात है, क्राइस्ट में होना दूसरी बात है ना। ये जितने ईसाई कहलाने वाले या मसीही कहलाने वाले, अगर ये नया जन्म नहीं पाए, अगर इनके जीवन में नया काम नहीं हुआ, तो ये नहीं जाएंगे। बल्कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता कौन हूं।
वो बोलेंगे क्यों, अरे चर्च जाते रहे, प्रभु भोज खाते रहे, सब करते रहे, फिर हमारा हमारा वो बोलेगा मैं नहीं जानता। आप देखिए ना, लूका 13 मैंने खा लिया, लूका 13 का 25, 26, 27 3 आयतें पढ़ लीजिए। लूक चैप्टर 13 25 to 27। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। आपने देखा जो किस कहलाते हैं, जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, उनको मैं नहीं जानता, क्यों जीवन नहीं बदला, कुकर्म कर उनको सिखा दिया गया, उनके नाम चेंज कर दिए गए और उनको त्योहार बता दिए गए। ये सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, ये क्रिसमस है। सबसे बड़ा त्योहार कौन है, ये बड़ा दिन है। आपको मालूम है, किसी ने बताया क्रिसमस के टाइम में सबसे ज्यादा दारू बिकती है, या शराब पीते घूम रहे हैं सूट पहन के, है ना। लेकिन क्या लिखा, अगर वो मसीह में आते तो सब छूट जाता। तो हम बोलेंगे कौन है प्रभु का आदमी। प्रभु का आदमी वो है जो क्रिश्चियनिटी में नहीं आया, मसीह में आया मन फिरा के। आप देखिए 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 17वीं आयत पढ़िए, 2 कुरिन्थी 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। हाँ, देखो मतलब दूसरों को भी बोला जा रहा है, अरे देखो आप देखो, अरे वो लड़की को देखो, जवान लड़की, वो लड़के को देखो, अरे क्या हो गया, अरे सर वो क्या हो गया है, कल तक वो अच्छा था, आज क्या था, वो कैसा बनता है। कुछ लोग मजाक करने लगे, अरे यार 100 चूहे खा के अब धर्मी बन गया है बिल्ली। हाँ, ऐसा करते वो समझते नहीं है। याद रखिए, तो ये चीज आती है, तो ये बोलना कि अब बाइबल में लिखा है कि हर आदमी जो क्रिश्चियन कहलाता है वो क्रिश्चियन नहीं है। आप देखिए रोमियो की पत्री दिखाइए, रोमियो की पत्री का आप 2 अध्याय निकालिए। वो यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी, 28 और 29, रोमन चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसी ही प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। है, अब आप समझ गए। हर आदमी जो क्रिश्चियन कहता मसीह कहता, मसीह नहीं है, उसका जीवन नहीं बदला। शराबी, कबाबी, चोर, बदमाश, व्यभिचारी सब भरे पड़े, ऐसे लोग जाएंगे क्या, ऐसे लोग नहीं जाएंगे। इसलिए बाइबल में बोला है ऐसे लोगों को कोई अपने आप को परखो। क्या परखो, 2 Corinthians 13 वर्स 5, 2 कुरिन्थी 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। कौन है भाई अंदर, प्रभु यीशु अंदर आए, कभी खोला, कभी पश्चाताप किया, कभी यीशु मसीह के लहू में शुद्ध हो गए, कभी बोल सकते मेरे पाप क्षमा हुए, प्रभु ने मेरे को बचाया, मैं पापी था। पौलुस ने बोला मैं तो सबसे बड़ा पापी था, पर मेरे ऊपर दया हुई,
मेरे पर भी दया हुई। मैं तो पौलुस से भी ज्यादा गंदा पापी था, याद रखिए, बड़ा भयंकर पापी, लेकिन प्रभु ने मुझको बचा। सब गायब हो गए, सब गायब हो गए। कैसे? यीशु मसीह के खून के द्वारा। कैसे? मैंने एक दिन विश्वास किया क्या कि क्रूस पे यीशु मसीह मेरे लिए मरा। अब क्या है, जब बोलता परमेश्वर दुनिया का न्याय करेगा, आपको मालूम है परमेश्वर क्या देखेगा? जब परमेश्वर दुनिया का न्याय करेगा, आप आइए निर्गमन 12 में आइए, निर्गमन 12वां अध्याय में आइए, उसकी 13वीं आयत पढ़िए। निर्गमन 12 और उसकी 13वीं आयत पढ़िए। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं अपने मिस्र के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। लहू, हाँ, नहीं हम बड़े अच्छे लोग हैं। एक जगह वचन दे रहा था, वो बाद में बोलने लगे मेरे बेटे से, अरे यार आपके पिताजी क्या हम लोग को पापी समझते क्या? देखिए, लिखा 2 आदमी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। लूका 18 में आया। जब फरीसी बोलने लगा क्या, अरे मैं वसूल देने वाले के समान थोड़ी हूँ, मैं उपवास करता हूँ, 10वां देता हूँ, इलाज करता हूँ, भलाई करता हूँ। हाँ हाँ, ऐसा कई लोग बोलते हैं। मैंने 1-2 जगह बातें किया तो बोले नहीं हम लोग अच्छे, हम लोग चर्च जाते हैं भाई, हम लोग दूसरों की मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग प्रभु के काम में भी पैसा भी लगाते, प्रभु देते हैं। आप बहुत सी बातें बता सकते, बहुत सी बातें बता सकते। हाँ, इतने पापी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, लेकिन क्या लिखा, सिर्फ तुम्हारे चिथड़े हैं वो, तुम्हारे भले का परमेश्वर के सामने। यशायाह 64 उसकी 6वीं आयत पढ़िए। यशायाह नबी उसका 64वां अध्याय आप पढ़िए। यशायाह 64 का, हाँ, देख हमारे उद्धार हो सकता है, हमारे धर्म के काम। 5वीं आयत पढ़िए। तू तो उन्हीं से तो मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित तो हुआ था क्योंकि हमने पाप किया, हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार। हाँ, 6वीं आयत पढ़िए, 6वीं वर्स 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। क्या कोई आदमी जो ईसाई कहलाता है उद्धार नहीं पाया, पापों की क्षमा का निश्चय नहीं मिला, अपने पापों से कभी पछताव नहीं किया, कभी प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया, वो इस प्रकार से अपने काम लेके वहां जाएगा? नहीं, प्रभु मैं बड़ा अच्छा आदमी था, फलाना था, नहीं, मैं खून देख के छोड़ जाऊंगा। और अगर खून नहीं है, खून नहीं तो मरेगा। याद रखिए, कौन जाएगा? सवाल पूछा जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो क्या सब क्रिश्चियन जाएंगे? सब क्रिश्चियन नहीं जाएंगे, क्योंकि सब क्रिश्चियन नहीं है। जो प्रकट में यहूदी है वो यह नहीं है, ये चीज आती है प्यारे भाई बहनों। दूसरी बात ये कि अब अगर हमको लग रहा कि ये हमको सब ये बताया जा रहा है कि बस प्रभु आने वाले हैं, ये दुनिया की घटनाएं क्या बता रही हैं, ये लड़ाइयां क्या बता रही हैं, प्रभु का टाइम हो गया आने का, मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि अगर मैं पापी दशा में हूं, मैं नया जन्म नहीं पाया हूं, मेरे को पापों की क्षमा का पता नहीं है, तो मुझे क्या करना है? मुझे प्रभु के पास जाके बोलना पड़ेगा ना, प्रभु मैं पापी हूँ। मन फिरा और विश्वास ला, 2 बातों से पापी बच जाते हैं। अगर आप
दुखी होकर जाएंगे, बोले मैं पापी हूँ प्रभु मुझ पर दया करो। महसूल लेने वाले ने ऐसे ही बोला और प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। और आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो क्रूस पे प्रभु मरे मुझ पापी के लिए मरे। मेरा उद्धार कैसे हुआ? अरे मेरे को बहुत साल हो गए, किसी ने एक पर्चा दिया था, एक गॉस्पेल ट्रैक दिया था। अब मैं तो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, बाइबल भी पढ़ता था, गिरजे भी जाता था, चंदा भी देता था, सब करता था, लेकिन पापों की क्षमा का पता नहीं। तो मैंने बताया किसी ने गॉस्पेल पर्चा दिया था, उसको जब मैंने पढ़ा तो भेद खुल गया। क्या खुल गया भेद? अरे यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी के लिए मरे। बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? इतने महान प्रभु मुझ पापी के लिए क्यों मरेंगे? हाँ, रोशनी तो मिली, जरूर रोशनी मिली, पर विश्वास करने में दिल गवारा नहीं करता था। क्या? अरे तू बड़ा पापी है, एक आवाज आती थी, अरे तू घिनौना पापी है, तेरे लिए नहीं मरे, दूसरे लोगों के लिए मरे हैं। मेरी ये दशा परमेश्वर जानते थे, इसलिए क्या हुआ? अब बताइए, मैं यहाँ एमपी में रहता हूँ, छोटा सा नगर है, क्योंकि प्रभु जान रहे थे कि मेरे को कठिनाई हो रही है विश्वास करने में, इसलिए बंगाल से एक सेवक भेजा दमोह में। अगर आपने नाम सुना होगा लाजर सेन, वो चले गए प्रभु के पास। जब वो आया और मीटिंग दिया और मेरे को इनवाइट किया गया तो मैं गया, मैंने भी हाथ उठाया। जब मुझसे पूछा तो मैंने बताया हाँ, पर्चा पढ़ने से तो ऐसा मालूम पड़ा। तो उसने बोला फिर आपको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, अगर आपने ऐसा समझा है तो तुमको धन्यवाद देना चाहिए। फिर मैंने धन्यवाद दिया। किसी ने बताया कि आपको कैसे पता लग गया कि वो पापी बच गया? अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो आपने वॉचमैन नी का नाम सुना? वॉचमैन नी चाइना के अंदर 20 साल जेल में रहे। क्या बताया उन्होंने? बताया व्हेन प्रेयर चेंजेस इनटू प्रेज, इसका मतलब बदल बच। कैसा? अरे जब प्रार्थना प्रशंसा में बदल जाए। अगर वो अभी भी प्रार्थना कर रहा प्रभु मुझ पर दया करो मैं पापी हूं, तो इसका मतलब नहीं समझा, समझा नहीं। अगर समझ जाता क्रूस के भेद को तो क्या बोलता, ओ धन्यवाद हो प्रभु मुझ पापी को आपने बचा, मेरे लिए क्रूस पे चढ़ गए, जिंदगी भर धन्यवाद देता रहेगा। तो ये सवाल आता है याद रखिए। तो हमने ये देखा प्रभु यीशु मसीह आगमन के बाद में क्यों आ रहे हैं? ये ना आ रहे हैं। क्या सब चले जाएंगे ये ईसाई कहलाते हैं? नहीं जाएंगे। मुझे क्या करना है? अगर मैं पापी हूं तो मुझे आना है। अगर मैं ऑलरेडी उद्धार पाया हुआ हूं, अगर मैं ऑलरेडी उद्धार पाया हूं तो मुझे बहुत कुछ करना है। क्या? पहली बात तो मेरा पापी जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने खून से साफ किया, मुझे उसको संभालना होगा। क्या करना पड़ेगा? कपड़ों की चौकसी करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं। प्रकाशित 16 का 15 पढ़िए। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 15। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। मेरे को मुझ पापी को मेरे तमाम गंदे वस्त्र अलग करके प्रभु यीशु मसीह ने मुझे धर्मी बनाया, अपनी धार्मिकता दिया, श्वेत वस्त्र। मेरे पाप जो गंदे और लाही रंग के थे उनको हिम की नाई साफ कर। अब मेरे को क्या करना? अब मेरे को इन कपड़ों की चौकसी करना है, क्योंकि प्रभु के आने का समय हो गया। अगर कहीं दाग और धब्बा लगता है, लग सकता है, क्योंकि यह तो मट्टी के प्राणी है, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, तो क्या करने का? तुरंत प्रभु क्षमा कर दीजिए, आज मैं झूठ बोल दिया वहां पे, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर देगा। ऐसे करके कहता है इन्होंने मेमने के खून के द्वारा अपने कपड़े साफ कर दिए हैं, तब हम खड़े हो सकते हैं प्रभु के सामने। तो प्यारे भाई बहनों, ये तो विषय अभी लंबा है, और हम इसके विषय में अगर मौका मिला प्रभु की ओर से तो फिर हम इसके विषय में बात करेंगे कि हमको क्या क्या करना है जब प्रभु यीशु के आने का टाइम हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। प्रभु आप अपने वचन संदेश के ऊपर आशीष दीजिए।
थैंक यू अंकल सुंदर वचन के लिए। अगर किसी के पास कोई सवाल है और इस दूसरे आगमन के ऊपर किसी को कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हमारे पास 5 मिनट का समय है। किसी को भी कोई भी सवाल है दूसरा आगमन पर तो आप पूछ सकते हैं। अभी जो संदेश सुना है उसके ऊपर भी अगर आप किसी को कोई सवाल है कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया स्पष्ट रीति से सब कुछ। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे ही आपको लगातार बातें करते रहें। और प्रभु ने चाहा हम अगले सोमवार 7:30 बजे फिर से मिलेंगे कुछ नए इस अंश पर कुछ नए सवालों के साथ। हम अगले सोमवार 7:30 मिलेंगे। तब तक के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रभु के दास के लिए भी प्रार्थना कीजिए, मसीह वंदना के लिए भी प्रार्थना कीजिए। और आपसे एक नम्र निवेदन है, अब दूसरों को भी बताइए और जोड़िए। इससे क्या होगा, आप दूसरों को भी तैयार करने में मदद कर रहे हैं और इससे प्रभु बहुत बड़ा आपको आना रिवार्ड देगा जब आप प्रभु से मिलेंगे। क्योंकि ये बहुत ही जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और इस मुख्य चीज को हम बहुत बार हल्का में लेते हैं। इस बातों का हम याद रखते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में प्रभु के दास जालना से शरद भट्ट है। मैं निवेदन करता हूँ शरद भट्ट अंकल को प्रार्थना करें और जी के जॉनसन अंकल बेनेडिक्शन देंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु मसीह हमारे जीवन उद्धारकर्ता के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए हैं। धन्यवाद करते हैं आपके दास जी के जॉनसन के संदेश के लिए, दूसरे आगमन के लगाव में जो उन्होंने बताया जो अच्छा बना प्रभु यीशु ने हमारे अंदर में शुरू किया है फिलिप्पियों 6 के अनुसार, और उस कार्य को उसके आने के दिन तक 2 अध्याय 12 के अनुसार वर्क ऑफ योर सल्वेशन हमारे उद्धार के काम को पूर्ण करना है। और प्रभु के आगमन के लिए हमें भागते रहना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमसे बातें करता है, व्यवहार करता है और हमें उसके आमद को इंतजार करता है। यदि हम प्रभु की वचन के द्वारा उस नई सृष्टि में मसीह यीशु में नई सृष्टि, नया जन्म, पापों की क्षमा का अनुभव और कल्पना के पहाड़ के रूप द्वारा हमारे पाप किए होए गए और हमारे नाम स्वर्ग में जीवन पुस्तक में लिखा है। ये एश्योरेंस निश्चित है और उसके आगमन पैदा करो। 52 पद में बताया कि आंखें पलकर में जबकि लेकिन प्रभु अपने लोगों को उठा जाएगा। में हर घड़ी हर समय तैयार होना है, गई है और निकलने पर अपने सच्चे मसीह बनाए, यहूदी बनाए। रोमी 2 अध्याय में हमने पढ़ा, इसमें प्रार्थना में आपका की जब तक कि वो समर्पण करे
आय स्वामी आधार मेरे पुत्र अपना अंतःकरण सौंपे ताकि प्रभु ये हमारे हृदय में आए और उनको धन्यवाद दे। उन्हें मेरे पाप अगणित क्षमा कर दिया और मुझे दिया। और स्तुति में प्रार्थना हमारी और इस रीति से प्रभु मसीह में हमें धन्य आशीर्वादी बनाए। दास के लिए धन्यवाद देते हैं। दमू में जो सेवा करते हैं, बुढ़ापा है, उनके लिए तंदुरुस्ती चाहते हैं और भगवान की सामर्थ चाहते हैं, आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। ध्यान से आप वचन लाने में सहायता कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में आपकी कृपा प्रभु भी सिंचन करे और बहुत लोग उद्धार पाए अपने स्वर्गीय राज है। इसलिए भी प्रार्थना खाने से मार खाने से हमें चंगाई है, वही तो हमारे पाप क्षमा करता है। सब रोगों एंटी क्राइस्ट क्रिस्ट भी प्रकट होता है, फरमाता है इसी उसके हमें अनजान न रखे, लेकिन ताकि हम जाल में प्रार्थना में बनाए रखे की सारी शक्ति को बांधे। आत्मा प्राण सनातन वाचा के चलाते हुए प्रार्थना धन्यवाद मसीह के नाम में मांगते। आमीन आमीन। अंकल बेनेडिक्शन। आइए अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा की और गहरी भाग्यता हमारे साथ और सब प्रभु के लोग आज से लेकर और होती रहे। आमीन।